हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विसा क्लासेस में। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8 का इतिहास चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं और हमारे लिए समय कितना महत्वपूर्ण होता है इतिहास के दृष्टिकोण से। तो देखिए इसमें हम लोग आज का टॉपिक है हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। हमें इसमें पढ़ना है कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। तो देखिए 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे जो, ठीक है, 1817 में एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और क्या थे, राजनीति शास्त्री, ठीक, जेम्स मिल थे जो उन्होंने भारत का इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो पहला क्या था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, तो इन्होंने, यह अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश का भारत का इतिहास नामक क्या कर दिया, एक पुस्तक लिखी। इसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो इनमें इन्होंने क्या किया, हिंदू के बारे में हिंदू का अलग चीज़ लिखा, ठीक है, और मुस्लिम के बारे में अलग लिखा और ब्रिटिश यानी अपने बारे में अलग लिखा। तो ये अपने किताब में क्या करते थे कि हिंदू के बारे में क्या करते थे, वो पहले कहते कि ये सब कुल नीचे जात है, ये है, वो है, ठीक है, ये लोग धार्मिक की बातों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, अंधविश्वासी लोग होते हैं, ठीक है। और अपने बारे में ये लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स में उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश को हिंदुस्तान को ब्रिटिश का क्या होना चाहिए, उसके अंतर्गत होना चाहिए, यानी उसकी हर बात माननी चाहिए, तभी वो इंडिया क्या होगा, सक्सेस होगा, ठीक है, उसका विकास होगा, ठीक है। यानी इंडिया तब तक नहीं विकास कर सकता कि जब तक ब्रिटिश उनके साथ ना हो, ठीक है। इनका मतलब वो था, क्योंकि ये ब्रिटिश थे, ये अपने बारे में ही लिखेंगे। इसके बाद इन्होंने इतिहास को क्या किया, अलग अलग खंडों में बांट दिया। तो एक बात बताइए कि हम लोग किसी भी चीज़ को अलग अलग खंडों में क्यों बांटते हैं, क्योंकि अगर हम इसको अलग अलग बांट देते हैं तो क्या होता है, हमारे लिए पढ़ना और याद करना, ठीक है, ईजी हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो जैसे हिंदू के बारे में हमें पढ़ना है तो क्या होता है, इस पूरे जिस चीज़ को हम पढ़ेंगे उसमें हिंदू के बारे में ही होता है, ठीक है। तो जेम्स मिल जो थे उनको लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, यानी उनको ये लगता था कि हिंदू और जो मुस्लिम थे वो क्या है, इनके समाज से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, कि और उनकी समझदारी नहीं थी इसमें। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने के पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाही का राज चलता था। इनका मतलब ये है कि जब भारत में ब्रिटिश नहीं आए थे तो क्या था, इंडिया में मुस्लिम और हिंदू तानाशाह मतलब राजाओं का ही राज चलता था, ठीक है। और यहाँ पर केवल धार्मिक बैर यानी धार्मिक की बातें ही चलती थी और झगड़े होते थे, और जाति बंधन अंधविश्वास का ही क्या था, इसमें बोलबाला था इनके हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी बातें तो हमने देखा, तथा मिल की राय में, यानी जेम्स मिल, इनका राय था कि ब्रिटिश शासन को भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। यानी ब्रिटिश को ये था कि वो कहते थे कि ब्रिटिश क्या है, वह भारत को सही रास्ते पर ले जाने का काम करेगा, कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार कला संस्थान और कानूनों का लागू किया जाए। यानी वह कहते थे कि भारत में जो हमारा कानून नियम, ठीक है, उसको लागू कर देना चाहिए, तभी इंडिया सही से होगा, ठीक है। तो भारत के सारे जेम्स मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को भारत को, ठीक है, अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। यानी ये कहे थे कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो क्या कर दें, भारत को की सभी जमीन को क्या कर ले, अपने कब्जे में ले लें, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके, ठीक है। इनको लगता था कि हम लोग उनका ज़मीन लेके क्या कर देंगे, उनको सुखी बना देंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। इतिहास की यह धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था।
अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, यानी इनका मतलब ये था कि जो अंग्रेज जब नहीं थे इस इंडिया में तो क्या था, सब अंधकार में ही था, कुछ नहीं था। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू व मुस्लिम का दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे देशों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों को कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। तो इसमें ये कहा है कि इतिहास जो है इसमें क्या हिंदू और मुस्लिम का ही था। पहले तो कई सारे राजा कई धर्म के होते थे, ठीक है, कई बार हिंदू राजा बने थे, फिर मुस्लिम बने थे, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहा है कि उनको धर्म के हिसाब से तय करना क्या जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से, यानी उनके जो जेम्स मिल थे उनकी जो इतिहास की रचना किए थे, इनसे हटकर एक भारतीय ने अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर जो इतिहासकार थे भारतीय इतिहास को आमतौर पर किसमें बदल दिए? प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल के में बांटकर देखते थे। इस विभाजन की भी अपनी समस्या थी, यानी इसमें भी क्या थी? समस्या थी। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आए। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता, आधुनिकता के युग माना जाता था, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यहाँ आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। जब भारत में अंग्रेजों का राज चलता था तो क्या था, हम लोग भी अपनी मर्जी नहीं होती थी, सब उनकी ही मर्जी चलती थी, ठीक है। और बहुत सारे जो इतिहासकार थे इसको क्या कहते थे? औपनिवेशिक युग कहते थे। तो देखिए यहाँ पे औपनिवेशिक क्या होता क्या है? तो औपनिवेशिक ये होता है कि जैसे जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे, इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी किसी देश पर किसी और देश का दबाव होने पर जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आते हैं उसी को क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं, ठीक है।